नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में आप सभी को बिहार परमानेंट एएनएम बहाली के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताने जा रहे हैं नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। जो ये स्टूडेंट इस बार बीटीएससी परमानेंट एएनएम नौकरी करना चाह रहे हैं, जिसको भी 8938 पोस्ट में सिलेक्शन चाहिए, मेरिट लिस्ट तक पहुंचना है, तो अब आप लोगों को पूरी तरीके से तैयार हो जाना चाहिए। सारी जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी जानकारियाँ मिस ना हो, क्लासेज मिस ना हो। अगर हम बात करें तो जो परमानेंट बहाली बीटीएससी करवाने जा रही है, जो कि बिहार में अक्सर परमानेंट जो बहालियाँ आती है टेक्निकल विभाग का, तो वो बीटीएससी ही कंडक्ट करते हैं। और इससे पहले भी 10,000 जो बहालियाँ आई थी, 10,709, तो उसको भी बीटीएससी ने ही कंडक्ट करवाए थे और एग्ज़ाम इन्हीं के थ्रू करवाए जाते हैं। एग्ज़ाम तो सीबीटी होते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, वो भी आपको सारी जानकारियाँ दे रखा है। तो मतलब कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, तो उसके लिए ये आयोग ने टेंडर जारी कर रखे हैं। वो आप सबको हमने दिखा चुके थे कि जो टेंडर नोटिस आया था, नोटिस जारी किया गया था ना कुछ दिन पहले, जो कि हमने आपको 2 वीडियो बनाकर हमने आपको बताए भी थे। इसलिए हम आपको बार बार कहते रहते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो वो नोटिस आया था जो कि बीटीएससी ने जारी किए थे सीबीटी एग्ज़ाम को लेकर। जो भी कंपनियां होती है, जो भी एजेंसियां होती है, उनको नोटिस दिए जाते हैं कि आप टेंडर भरिए, और जिसको मिनिमम में जो टेंडर एक्सेप्ट करते हैं उसको रख लिए जाते हैं और उसी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। और इससे पहले बीटीएससी का मैक्सिमम एग्ज़ाम टीसीएस ही करवाया है, तो इस बार भी चांसेज है कि टीसीएस करवा सकते हैं। तो पोस्ट का नाम तो आप सबको पता है, एएनएम का है, जो कि 8938 पोस्ट है। और इसके बाद अगर हम बात कर ले तो इतना पोस्ट कम नहीं होते हैं। 8938 पोस्ट परमानेंट बहाली है, तो कम पोस्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा संख्या में पोस्ट है। इसलिए अगर थोड़ा भी जो मेहनत कर लेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोगों ने संविदा एएनएम में भी मेहनत किए थे, तो वो पढ़ा हुआ भी काम आएगा। थोड़ा सा और पढ़ना है और टेस्ट लगाना है, नोट्स को रिवीजन करना है, जो थ्योरी वाला नोट्स है उसको भी रिवीजन करना है, क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करना है, तब जाके सिलेक्शन होंगे। और इन सब चीज़ों के लिए हमने अगर हम सारी जानकारी बता ही दिए, जैसे कि बेहतरीन क्लासेज आप लोगों को फिगर के साथ डिटेल्स में बताए जा रहे हैं, क्लासेज करवाए जा रहे हैं। अगर आप लोग नहीं ज्वाइन किए हैं तो इस बेहतरीन क्लास में ज्वाइन हो जाइए। नए बैच में आप लोगों को ज्वाइन कर देंगे, जिसमें कि आप लोगों का सारा जो भी टॉपिक है बीटीएससी के द्वारा न्यूज़ जो सिलेबस डिफाइंड किए गया है, जो बीटीएससी का अलग जो सिलेबस है वो अलग रहता है, संविदा वाला जो स्वास्थ्य विभाग निकालता है उसका क्वेश्चन का लेवल अलग रहता है। तो वो उसके अनुसार बीटीएससी के अनुसार आप लोगों को क्वेश्चन करवाया जाएगा, नोट्स मिलेंगे, थ्योरी नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलते हैं, जिससे कि इस बार मैक्सिमम स्टूडेंटों का यहाँ से सिलेक्शन हो पाए। और संविदा एएनएम में भी हुआ है बहुत सारे स्टूडेंटों का, तो इसमें भी आप लोगों को निश्चित ही होने जा रहे हैं। तो ज़रूर आप लोग उस नंबर पर कांटेक्ट करके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो नौकरी के बारे में तो बता ही दिए कि परमानेंट नौकरी है। आवेदन की हम बात करें तो संभावित तिथि आपका जो आवेदन फॉर्म फिलअप शुरू होने का जुलाई है, जैसे कि आपको पहले मेंशन कर दिया गया था। पहले ही बीटीएससी ने एक जो जानकारियाँ थी नोटिस के जरिए जारी किए थे, जैसे कि आप लोगों को पेपर के माध्यम से भी देखने को मिल रहे थे और हमने आपको उस समय भी बताए थे। तो जुलाई में आपका फॉर्म फिलअप होने की बात कही गई थी। तो आप लोगों को नोटिफिकेशन इस मंथ में देखने को शॉर्ट नोटिफिकेशन मिल सकते हैं। अगर शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी करेंगे तो जून में आपको देखने को मिलेंगे। 1 महीना अब आपके पास समय है। जुलाई से आप लोगों को फॉर्म फिलअप होने की ज़्यादा चांसेज है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि डेट दिए गए थे कि जुलाई से फॉर्म फिलअप शुरू करवाए जाएंगे। ऑनलाइन मोड में आवेदन होंगे और एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम नहीं कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप का जो फ़ी होते हैं वो आपका 100 रुपीज़ जाते हैं किसी भी कैटेगरी से। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें, फ़ी भी ज़्यादा नहीं लगने जा रहे हैं। चयन प्रक्रिया की बात कर ले तो चयन प्रक्रिया आपका सीबीटी मोड में होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होंगे।
इसके बाद आयु सीमा वो हम आपको क्लास के ग्रुप में डिस्कस करके बता देंगे, क्योंकि उसका अलग अलग क्राइटेरिया होता है, अलग कैटेगरी का अलग एज क्राइटेरिया होता है, सबका अलग अलग रिलैक्सेशन मिलते हैं एज में, तो वो हम आपको बताएंगे। और आपका चयन प्रक्रिया को लेकर अगर आप लोगों को अभी भी डाउट है किस तरीके से होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्ज़ाम होता है, सिंगल एग्ज़ाम होते हैं CBT। दूसरा एग्ज़ाम पर बातें चल रही हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपका नोटिफिकेशन आ जाएंगे जुलाई तक तो 2 एग्ज़ाम नहीं होंगे। बिहार सरकार उस पर चर्चाएँ कर रही है, उस पर मंथन कर रही है कि अब एग्ज़ाम 2 लिए जाएंगे, सिर्फ आप लोग का नहीं, बहुत सारे एग्ज़ाम में। लेकिन उससे पहले हमको लगता है कि आप लोग का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, और उससे पहले अगर नोटिफिकेशन आ जाते हैं तो पुराने नियम के अनुसार ही आएंगे। तो ज़्यादातर उम्मीद है कि एक ही एग्ज़ाम होंगे। उसके बाद DV होते हैं, DV में 5006 में भी आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट गए थे, उसी तरीके से आप लोगों को DV का पता भी होगा। इसमें भी बहुत सारे का नहीं होंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट तक सब नहीं पहुंचेंगे, जो अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छा से पढ़ेगा वही पहुंचेगा। क्योंकि अगर 8938 पोस्ट पर बहाली है तो 1.5 गुना रिजल्ट देंगे, लगभग आप लोग कह सकते हैं कि 14,000 तक रिजल्ट आएगा, 14 से 15 के बीच में रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो सबका तो नहीं होंगे, सिलेक्शन तो इतना ही का ही होगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए लगभग 14,000 स्टूडेंटों को बुलाए जाते हैं, मतलब कि 1.5 गुना बुलाए जा सकते हैं। और उसके बाद अंतिम मेरिट जारी कर दिए जाते हैं, जिस तरीके से आप लोग देखे भी थे। और उसके बाद और भी कुछ ज़रूरी योग्यता की रिगार्डिंग और फॉर्म फिलअप की रिगार्डिंग है, वो सब हम आपको क्लास के ग्रुप में इन्फॉर्म कर देंगे, सारी जानकारियाँ हम आपको बता देंगे। तो अब आप लोग पूरी तरीके से अपनी तैयारी में लग जाइए। अगर आपको सिलेक्शन इस बार लेना है, ANM की नौकरी करनी है, GNM वाले भी तैयार हो जाइए, GNM का भी वैकेंसी NHM के तहत, जो कि स्वास्थ्य विभाग के तहत जारी किए जाएंगे, जिसका जिक्र आप लोगों को आ भी चुका था, पेपर के माध्यम से हमने दिखाए भी थे। अगर इसकी बात कर ले तो इसका बैचेज अभी शुरू हुए हैं, तो ज़रूर आप लोग जुड़ जाइएगा। सब्जेक्ट जो भी आया आपका, उसका प्रत्येक यूनिट का थ्योरी के साथ MCQ क्वेश्चन करवाए जाते हैं। तो ज़रूर आप लोग जुड़िएगा, इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि कोई भी जानकारी आपको मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नई जो भी जानकारी आएंगे उसके लिए साथ।